तो बच्चों आज हम फिर आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं त्रिकोणमिति का चौथा कॉन्सेप्ट। इससे पहले हमने आपको तीन ठो कॉन्सेप्ट दिया था जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी था, और आज हम आप लोगों के लिए चौथा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो कि मान है 90 डिग्री तक का, 0 से लेकर 90 डिग्री तक का मान है। इस मान को आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में 1 नंबर इससे आता ही है, कन्फर्म रहिएगा। और साफ साफ हम लिख भी दिए हैं एग्ज़ाम में 1 नंबर में आता है, तो यह बात आप बैठा लीजिए माइंड में कि हमको 90 तक का मान तो याद रखना ही है ना। तो चलिए हम लोग पहले इसे हम समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट 4 जो है इसे हमेशा याद रखें, एग्जाम में 1 नंबर में आता है। इससे पहले जो हम तीनों कॉन्सेप्ट दिए थे उस कॉन्सेप्ट को भी आपको याद रखना है। अभी और भी कॉन्सेप्ट बाकी है ना, जो आपके एग्जाम लेवल से है 6-7 कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट हम देंगे। उसके बाद हम एडवांस कॉन्सेप्ट भी देंगे ताकि अदर एग्जाम भी, जैसे कि मान लीजिए पॉलिटेक्निक का अगर जैसे तैयारी करिएगा कभी, मतलब इस 10th के बाद, तो उसमें क्वेश्चन सब थोड़ा सा ऊपर से रहता है, ठीक ना। तो बस थोड़ा सा ऊपर का कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर थीटा दर्शाया गया है, एंगल है ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और नीचे इसका रेशियो है, त्रिकोणमिति रेशियो लिखा गया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसके 90 डिग्री तक का मान हम लोग लिखे हैं। साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री क्या होता है 0। साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2। साइन 45 डिग्री क्या होता है बच्चों 1/√2। साइन 60 डिग्री होता है √3/2। साइन 90 डिग्री होता है 1, है ना। कॉस 0 डिग्री होता है 1। कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2। कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। कॉस 90 डिग्री होता है 0। उसके बाद टेन 0 डिग्री, थीटा के जगह पर 0 रखा रहा है ना, टेन 0 डिग्री होगा 0। टेन 30 डिग्री होगा 1/√3। टेन 45 डिग्री होगा 1। टेन 60 डिग्री होगा √3। टेन 90 डिग्री होगा अपरिभाषित यानी इन्फिनाइट, बहुत मतलब अनंत। बात समझ रहे हैं ना। तो ये आप आसानी से याद रख सकते हैं। हम कैसे, सिर्फ हम जो लिख रहे हैं, मतलब हम जो यहाँ पे कर रहे हैं एक सिस्टम, वो आप ध्यान से देखिएगा। कॉट थीटा, कॉट 0 डिग्री क्या होगा अपरिभाषित। कॉट 30 डिग्री होगा √3। कॉट 45 डिग्री होगा 1। कॉट 60 डिग्री होगा 1/√3 और कॉट 90 डिग्री होगा 0। सेक 0 डिग्री होता है 1। सेक 30 डिग्री होता है 2/√3। सेक 45 डिग्री होता है √2। सेक 60 डिग्री होता है 2 और सेक 90 डिग्री होता है इन्फिनाइट अपरिभाषित। कॉसेक 0 डिग्री होता है इन्फिनाइट यानी अपरिभाषित। कॉसेक 30 डिग्री होता है 2। कॉसेक 60 डिग्री होता है, सॉरी, कॉसेक 45 डिग्री होता है √2 और कॉसेक 60 डिग्री होता है 2/√3 और कॉसेक 90 डिग्री होता है 1। तो इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। याद रखना ही होगा, 10th में आपको हर हाल में याद रखना होगा 90 तक का मान, ये छहों निष्पत्ति का, है ना। तो चलिए हम कोशिश करते हैं ट्रिक के माध्यम से भी याद करवा दें। ये तो आपका इसे चार्ट रहता है, आपके बुक्स में भी चार्ट रहते हैं बना हुआ, आप वहां से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। ये तो ऐसे हो गया, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको आपको याद करवा दें किसी भी तरीके से। तो ट्रिक भी है, चलिए ट्रिक को देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, अभी जो हम आपको दे रहे हैं ये साइन थीटा के लिए प्रोसेस है। किसके लिए? साइन थीटा। और 0 डिग्री, है ना, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, है ना। अब देखिए यहाँ पे 0 डिग्री के लिए आप ऐसे याद रखिएगा, रूट के अंदर करके 0/4 रखें। इसके लिए हम लोग रखे 1/0 के बाद क्या 1 आएगा, है ना। गिनती की संख्या यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं 2/4, 3/4 और √4/4। ऐसे समझिए कि हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, कुछ तरीका है, हम आपको ऐसे बता रहे हैं। वैसे तो आप वही याद रखें तो बेहतर है, लेकिन अगर ये समझ जाते हैं तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। सम में हम क्या किए, एक सिस्टम बनाए, सम में 4 से भाग दिए हैं,
सब पे रूट लगाया गया है। और हम शुरू से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री देख रहे हैं, तो 0 के लिए हम 0 प्रयोग कर लिए, 30 डिग्री के लिए 1 प्रयोग किए, है ना, 45 के लिए 2 प्रयोग कर लिए, 60 डिग्री के लिए 3 को देख लिए और 90 डिग्री के लिए 4 को देख लिए। बस वही किया गया है। अब इसका कैलकुलेशन आपको करना है। 0/4 क्या होगा? 0/4 क्या होगा? 0, है ना। 1/4 क्या होगा? 1/√2, है ना। 2 दूनी 4, ये बन गया 1/√2। 1 बाहर आएगा ना वहां से। √3 का तो वर्गमूल होगा नहीं, तो √3 और 4 का वर्गमूल 2, और फिर 4/4 1 का वर्गमूल 1। तो यहाँ पर हम वर्गमूल करके ही लिखे, तो यहाँ भी 0 का वर्गमूल बाबू 0 ही होता है, ध्यान रखिएगा। 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0। तो यहाँ पर देखिए साइन 0 डिग्री क्या आ गया? 0। साइन 30 डिग्री क्या आ गया? 1/√2। साइन 45, सॉरी यहाँ पे 1/√2 नहीं होगा बाबू, 1/4 है, कटेगा नहीं। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, है ना। तो साइन 0 डिग्री हो गया 0, साइन 30 डिग्री हो गया 1/2, साइन 45 डिग्री हो गया 1/√2, साइन 60 डिग्री होगा √3/2, साइन 90 डिग्री हो गया 1। तो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। ये एक मतलब इस तरह कॉन्सेप्ट हम आपको दिए हैं कि लोग कैसे याद रखते हैं, लॉजिक टाइप का कॉन्सेप्ट है ये। साइन थीटा के लिए हम लोग प्रयोग किए हैं, साइन थीटा के लिए याद रखिएगा। कॉस थीटा जस्ट इसके विपरीत हो जाता है ना। ये साइन थीटा के लिए हम लोग प्रयोग किए हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ये बनाए, रूट अंडर लगा दिए सब में, रूट देख रहे हैं। उसके बाद 4 बट्टा में करके ऊपर से 0 1 2 3 4 करके रख दिए। उसके बाद इसको काटे, देखिएगा तो एक सीरियल वाइज बन रहा है, एक मतलब गिनती की संख्या को दर्शा रहा है ये, है ना। तो आप उस हिसाब से भी समझ सकते हैं। साइन 0 डिग्री के लिए मान के आ गया 0, साइन 30 डिग्री के लिए आ गया 1/2, साइन 45 के लिए आ गया 1/√2, साइन 60 के लिए आ गया √3/2, साइन 90 के लिए आ गया 1। अब यहां से देखिए, जैसे आप याद रखिएगा, तो जैसे हम मान लीजिए हम साइन 45 पूछे, तो साइन 45 पूछ दिए, तो आपको तुरंत दिमाग में आएगा, अच्छा सर बोले थे रूट चढ़ा देने के लिए, रूट चढ़ा दिए। 45 के लिए 0 के लिए 0 प्रयोग करते हैं, 30 के लिए 1 प्रयोग करते हैं, 45 के लिए 2 प्रयोग करेंगे, अब बट्टा 4 रहेगा, है ना। 2 दूनी 4 कट रहा है, 2 1 2, 1 का वर्गमूल 1 और √2, तो ये दशमलव में आ जाएगा ना। तो दशमलव में आपको नहीं लाना है, आपको इसी मान में रखना है। तो 1/√2 आपका ये आंसर हो जाएगा। आप कहिएगा कि सर ऐसे करेंगे तो बहुत समय भी लगेगा। तो देखिए समय तो आपको देना ही है, चाहे इसमें दीजिए चाहे उस मान को याद करने में दीजिए, समय आपको देना ही। सबसे अच्छा बात बताते हैं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा इस पर। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा, इतना बना लीजिएगा कि आपको मान तुरंत सोचे और याद आ जाए कि हाँ इसका मान यही हो रहा है, ठीक ना, यही होगा। जैसे साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, अब साइन 30 और कॉस 60 का मान पता रहेगा तभी ना दोनों का भिन्न का जोड़ करेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए इस पर। जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण लेकर चलते हैं, साइन 30 डिग्री अब प्लस कॉस 60 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? कॉस 60 डिग्री का भी 1/2 ही होगा, है ना। तो 2 और 2 का लघुत्तम 2 हो गया, 1 + 1 2/2 कट के क्या दिया 1। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है ना। तो हम कहेंगे कि क्वेश्चन का ज्यादातर प्रैक्टिस कीजिए, आप ट्रिक के फेरा में मत रहिए। ट्रिक कभी धोखा भी दे सकता है, लेकिन आपको जो बेस रहता है, जो आपका कॉन्सेप्ट जो पहले से ओरिजिनल रहता है, उसको आप रखिएगा ध्यान में, तो अच्छा रहेगा, है ना। तो चलिए एक हम तरीका बताएं, कॉस थीटा के लिए जस्ट इसका उल्टा कर देना है। कॉस थीटा के लिए आपको क्या करना है बताते हैं, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा। कॉस थीटा के लिए देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉस थीटा के लिए जस्ट इसका उल्टा करेंगे, है ना। रूट चढ़ाए 4/4, फिर इसके लिए 30 डिग्री के लिए बन जाएगा 3/4, उसका उल्टा कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। इसके लिए बन जाएगा 2/4, इसके लिए बन जाएगा 1/4, और 90 के लिए बन जाएगा 0/4, है ना। साइन के लिए हम शुरू से चले, कॉस के लिए जस्ट पीछे से चले, 4 से चले, 4 से पीछे की तरफ, है ना। अब 4/4 कट के 1 दिया, 1 का वर्गमूल क्या हुआ 1, तो कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1 होता है।
3 का वर्गमूल, मतलब 3 से 4 कटेगा नहीं तो √3 को हम इसी फॉर्म में रखेंगे, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, तो cos 30 डिग्री का मान हो गया √3/2, है ना। यहाँ पर 2 एकाई 2, 2 दूनी 4 कट रहा है, 1 का वर्गमूल 1 का √2 को ऐसा ही रखेंगे, तो cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। cos 60 डिग्री को देखिएगा तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 0/4 अर्थात 0, और 0 का वर्गमूल क्या होता है 0, तो cos 90 डिग्री हो जाता है 0। बात समझ रहे हैं। तो ये आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, लेकिन हम तो कहेंगे कि जो पहले हम दिए थे, जो कॉन्सेप्ट शुरू में हम लिखाए आपके कॉन्सेप्ट नंबर 4, उसको उसी तरीके से आप याद कर लें या टेबल बना के रखें, है ना। आप उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। आपको धीरे धीरे जब क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, करीब करीब 50-60 क्वेश्चन बना लीजिएगा, तो याद रखिए कि वो आपको मान याद हो ही जाएगा 90 तक का। धीरे धीरे आप एक तरह से जैसे कैसे बच्चे लोग वर्ड मीनिंग याद करते हैं, समझिएगा कि हमारे पास 6 और इधर कितना बन रहा है 1 2 3 4 5, 6 5 30 गो वर्ड मीनिंग आपको देंगे। समझिए कि ये 30 गो वर्ड मीनिंग मिला है, तो आपको याद कर लेना है इसे। बात समझ रहे हैं। और चाहे तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है, और क्वेश्चन ज़्यादातर रेडियन में पूछा जाता है। हम अभी आपको डिग्री में बताए हैं, है ना। हम आपको रेडियन पद्धति भी बताएंगे, लेकिन इसमें जो है अभी जो हम बतलाए हैं शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से बताइएगा, और अगला क्लास कल हम आपको लेंगे, है ना। आज हम थोड़ा सेटअप ठीक किए थे इसमें, तो जो रोशनी का कमी था शायद आपको वो नहीं दिख रहा होगा अभी। तो चलिए, ये आज के लिए कॉन्सेप्ट 4 ही तक रखते हैं, और फिर हम लोग अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। और हमेशा मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत हमेशा सफलता की ओर ले जाता है ना। तो इसीलिए मेहनत करते रहिए।